सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आपके जो आगामी परीक्षा है, आने वाली परीक्षा जो है जेएसएससी है, जेएसएससी के द्वारा जो आपकी टेट वाली परीक्षा है, यहाँ पर 6 टू 8 के बच्चा जो है 6 टू 8 के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 6 टू 8 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जिनको ज्योग्राफी से डर लग रहा है, क्योंकि हाल ही जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई जो अच्छे से बहुत पढ़े हुए हैं, उनके भी मतलब उनको भी दिक्कत हो गया। ठीक है, बात है कि बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि बहुत हाई लेवल में आपने पढ़ा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपके जितने भी सिलेबस में बहुत कम सिलेबस है। इस पे आपको ज्योग्राफी को आपका बहुत कम सिलेबस है। इसे मैं 10 दिन में खत्म कर सकता हूँ, 15 दिन या 20 दिन में खत्म कर सकता हूँ। बहुत ईज़ी तरीके से, और क्या, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से। क्योंकि मैंने अनअकैडमी पे लगभग कितने सारे टॉपिक, 2-4 टॉपिक तो नहीं, लेकिन लगभग सारे टॉपिक मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया है, और मुझे इस पे पता है, और भी जगह पे मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, मतलब आप कह सकते, या फिर आप हर चीज़ को, एक लेक्चर को 1 दिन में कर सकते हो, तो इधर आपका देखिए 25 लेक्चर में लगभग आपका सारा खत्म हो जाएगा, 25-30 लेक्चर में। तो आप सोचो कि एक-एक करके एक-एक लेक्चर भी करते हो तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। मैं आपको यहाँ पर एज ए एडुकेटर ज्योग्राफी को बताऊंगा। ज्योग्राफी में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, और अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन का जो टेस्ट हो चुका है, मतलब जो एग्जामिनर जो वहाँ पर क्वेश्चन बनता है, उसका जो टेस्ट है, वह बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको क्या है कि क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है, उस पे आपको बहुत अच्छे से कमांड बनाना है, और बस कमांड बनाने के साथ ही आपका काम नहीं बनता है। क्या, कैसे होगा कि इस पे फिर एक आपको लेवल देना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में जो भी चीजें हैं आपको देना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर क्लास 11 12 को आपको पढ़ना होगा, इसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप सीधा हाई लेवल पे पढ़ के कर लोगे, तो डेफिनेटली आपसे नंबर आपसे नहीं बनेगा, आपके मार्क्स कम होंगे ही। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ऐसे टॉपिक जो यहाँ पर मैच कर रहा है उसको छोड़कर जो हाई लेवल की बातें हैं, जैसे जितने भी ज्योग्राफर्स के बारे में बातें हैं, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए कितना आसान है, कितना। पार्ट 1 में देखिए आपका क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो आपके अर्थ की संरचना है, डिफरेंस रॉक और मिनरल में आपके अंतर बताना है, माउंटेन्स, कितने तरह का माउंटेन्स है आपके, है ना? अर्थक्वेक है, कितना आसान-आसान टॉपिक है। आपको वेदरिंग, कास्ट, टोपोग्राफी, इस ये सब टॉपिक जो है ना, ये सब टॉपिक बहुत ईज़ी और बहुत बढ़िया है। मैं आपको स्ट्रक्चर वे में बताऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है? मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसकी, बस आपका साथ चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ से आपके जो टॉपिक ये दिए हुए हैं ना, एक अच्छी बात है कि जेपीएससी का जो मेंस होगा ना, मेंस के टॉपिक में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा मिलता-जुलता टॉपिक है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको आपको पढ़ना है। इसी से मेंस, जेपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन उठकर आता है, लंबे-लंबे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप पार्ट 2 में देख सकते हो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भाई कितने डिवीजन में है, आप सभी को पता है। माउंटेन, डेजर्ट, नॉर्दर्न इंडिया, आपका कोस्टल, आइलैंड, पेनिनसुलर, ये सब जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। क्लाइमेटिक रीजन को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। कारण क्या है पता है? वो मैप से नहीं पढ़ते, उनको समझाया नहीं जाता कि भाई क्लाइमेट में किधर से हवाएं चलेगी, क्यों चलेगी। आप मैप छाप कर, आपको मैपिंग करके नहीं बताया जाता, इसलिए आप भूलते हो। आप डेफिनेटली इस सेशन पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे, तो आपको ये चीज भूलना मतलब आप भूल ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। नेचुरल वेजिटेशन, वाटर पावर ऑफ इंडिया, ये सब सारे जितने भी है, कॉटन टेक्सटाइल, मतलब आप देखो यहाँ से टॉपिक आपको ना बहुत सारे क्लास 11th और 12th से दोनों से निकाल कर टॉपिक दिए हुए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आप अगर इतना सारी चीजें देखो, क्लास 11 12 उसके बाद ग्रेजुएशन, इतनी सारी चीजें आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, और बहुत भी एग्जाम है आपको, और भी एग्जाम की का प्रिपरेशन आप कर रहे होगे। आप बस ज्योग्राफी के लिए आप श्योर रहो कि ये टॉपिक वाइज में क्लासेस दूंगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। तो आप इस सब्जेक्ट के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में अपनी थोड़ी जागरूकता दिखाओ यार। और क्या करो, शेयर कर दो। शेयर करने से जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे, मैं उतनी जल्दी क्या करूंगा, ये आपके टॉपिक्स को खत्म करता चलूंगा। क्लियर। यही आपको बताना था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेपर 4, जैसे 6 टू 8 में आपने सिलेबस को अच्छे से ही पढ़ा होगा। 6 टू
8 जो आपके हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले जो यहाँ पर होंगे 6 to 8 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें जो फोर्थ पेपर है आपका, फोर्थ पेपर वो 180 क्वेश्चन का होगा और 180 क्वेश्चन मतलब 180 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब उसी तरह से पेपर 1 में आपका जो है वो क्वालिफाइंग है 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में क्या है कि 100 क्वेश्चन है, पेपर 3 में कितने हैं तो 100 क्वेश्चन है, पेपर 4 में कितने हैं तो 180 क्वेश्चन है। ये क्वालिफाइंग हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका मेरिट बनेगा। ये आपका क्या है, लोकल लैंग्वेज भी इसमें डाल सकते हो, बहुत कोई हिंदी या फिर बहुत कोई लोकल लैंग्वेज यहाँ पर लिए हुए हैं, कोटा वगैरह भी लिए हुए हैं, तो उनका अपना प्रिपरेशन होगा, तो वहां से आप कर लोगे। ये 100 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, 100 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछे जाएंगे, यहाँ पर जीएस मतलब सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जो आपके करंट अफेयर है उससे पूछे जाएंगे 100 प्रश्न, ठीक है। यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा आपको अपडेटेड लूसेंट पढ़ेंगे आप, हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला में अगर आप लूसेंट सोचते हो ना कि लूसेंट पढ़ के होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, ये काम आपका लूसेंट से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको आपके हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ। किसी भी तरह का क्वेरी होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, ये नंबर पे आप मैसेज करके छोड़ देंगे प्लीज, तो मैं आपको कुछ देर पे या फिर जब भी फ्री मिल होगा मैं देखने के बाद इस पे रिप्लाई करूंगा। ये नंबर आपके 8873756485 होगा, व्हाट्सअप नंबर है ये, तो व्हाट्सअप इस पे आप करेंगे, मैं यहाँ पर आपकी चीजों को सॉल्व करूंगा। और आप निश्चिंत रहें कि आपकी ज्योग्राफी के लिए जितनी भी चीजें हैं मैंने अनअकैडमी पे सारी चीजों को लगभग यहाँ पर पढ़ाया है। ये कुछ एक दो टॉपिक नहीं होगा लेकिन लगभग पढ़ाया है। मैं यहाँ पर सारे टॉपिक को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। बस क्या है कि आपको शेयर और लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, जो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़े और पढ़ाने में भी मजा आए। चलिए ठीक है, सभी को बाय, स्टे हेल्दी।